वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, बहुत से भाई लोग दोस्त मुझसे सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान की अपडेट्स मांग रहे थे। अब जो लोग मांग रहे थे ना, उनके लिए वीडियो तो कमाल है, अपडेट तो देने ही वाला हूं, लेकिन उसी के साथ कुछ कमाल चीजें पता लग रही हैं इस मूवी से रिलेटेड। यस, अगर गाइस वो ट्रू हो जाती है ना, तो हम क्या सोच रहे हैं कि अगले साल 2026 में टॉक्सिक कमाल कर जाएगी, शाहरुख की किंग कमाल कर जाएगी, भाई रणबीर कपूर की लव एंड वॉर या रामायण कमाल कर जाएगी, या जो भी मूवीज आने वाली है। मतलब कि अगर मैं आप में से पूछूं किसी से भी कि 2026 की सलमान खान के फैन से हटकर मैं ये बात करूं कि अगले साल 2026 में आपको किस मूवी का सबसे ज्यादा वेट है, तो पता है ज्यादा आंसर क्या होंगे? रामायणा, या फिर भाई साहब आप कह लो फौजी, या फिर भाई साहब किंग, या फिर टॉक्सिक, कुछ इस तरह से। मतलब आगे पीछे हो सकता है। मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे किसका वेट है, तो मुझे एनटीआर नील का वेट है। अच्छा, अब देखो, मैं अगर भाई साहब टॉप 5 की लिस्ट निकालूं, उसमें बैटल ऑफ गलवान का नाम नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब मूवी अच्छी नहीं है, वो ये बात को साइड पे रखते हैं ना, जो रिपोर्ट्स मुझे मिल रही हैं, भाई 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 मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले जितने भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो, 1000 लाइक टारगेट चाहिए भाई, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। यहां पर गाइस अपडेट सबसे पहले आपको मैं दे दूं। देखो गाइस, मूवी की शूटिंग जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट दी थी, सेम टू सेम वही है। और वो अपडेट क्या थी कि मूवी की शूटिंग बिल्कुल प्रॉपर जिस तरह से चलनी चाहिए चल रही है। ये जो अगला महीना आएगा दिसंबर का, इसमें शूटिंग रैप हो जाएगी। अगर भाई साहब अगले महीने में शूटिंग रैप ना हो पाई, तो जनवरी का जो फर्स्ट वीक होगा या फर्स्ट 10 डेज, जनवरी 2026, उसके फर्स्ट वीक या फर्स्ट 10 डेज में भाई साहब बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग बिल्कुल एंड हो जाएगी। यस, बिल्कुल एंड हो जाएगी। मतलब इन सिंपल आप यही मान लो कि दिसंबर के एंड तक शूटिंग को रैप कर दिया जाएगा। उसके बाद ये मूवी प्रॉपर पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी, और लगभग आप कह लो कि 5 से 6 महीने में कंप्लीट डन होकर रिलीज। तो अगर मैं दिसंबर के बाद 6 महीने गिनूं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जैसा मैंने बोला था कि जून में भाई साहब प्लानिंग हो रही है इस मूवी की रिलीज की। वैसे एक बात बताऊं, मुझे पता है पहले क्या लगता था कि यार बैटल ऑफ गलवान इंडिपेंडेंस डे पर बिल्कुल आ सकती है, लेकिन अब गाइस बिल्कुल ही नहीं आ सकती। क्योंकि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पहले कार्तिक आर्यन की मूवी नागजीला ने इंडिपेंडेंस डे 2026 की रिलीज डेट बुक की, उसके बाद फौजी की मूवी ने मेकर्स ने बुक की, उसके बाद कल लव एंड वॉर यानी कि भाई संजय लीला भंसाली उन्होंने भी बुक कर ली। तो इंडिपेंडेंस डे पर 3 मूवीज हैं। अब मैं यहां पर एक और बात बताऊं, मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि जून में ये मूवी रिलीज होगी। इतने ज्यादा मैसेज कमेंट के क्या बकवास रिलीज है ये वो। भाई साहब क्या हो गया है? वो जो आपके पुराने थॉट से अब उनसे निकल आओ। वो पहले बातें हुआ करती थी कि भाई साहब ये खान्स या बड़े स्टार्स की मूवी ने दिवाली, ईद, इंडिपेंडेंस डे पर आना है, अब वो खत्म हो गया है। अब अगर आपकी मूवी में दम है भाई, जिस मर्जी डेट पर आ जाए भाई, उसने नहीं रुकना, वो भागेगी। और जून मुझे क्यों बेस्ट लगता है, क्योंकि जून में पहले एनटीआर नील थी, गई पोस्टपोन हो गई, अब वहां पर कोई मूवी नहीं है, तो भाई बेस्ट डेट हो सकती है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। खैर, ये तो वो अपडेट है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। जो दोबारा पूछ रहे थे उनको भी रिवाइज हो गया होगा। न्यू अपडेट क्या है? यहां पर न्यू अपडेट ये है, जो कि है थोड़ी सी अभी लेट, लेकिन अभी आपका भाई आपको बता दे। मेकर्स एक प्रॉपर भाई साहब वीडियो, जो कि टीजर टाइप आप कह सकते हो, यानी कि आप टीजर ही बोलो, बैटल ऑफ गलवान के मेकर्स टीजर रिलीज करेंगे सलमान खान की बर्थडे वाले दिन। बर्थडे निकलता निकलता भाई मुश्किल हो गया। खैर, बर्थडे वाले दिन, जो कि है 27 दिसंबर, दूर नहीं है मेरा भाई। नवंबर चल रहा है, पता भी नहीं चलेगा नवंबर खत्म। भाई साहब देखो ना, अभी मैं बोलूं तो भाई प्रभास की बर्थडे गुजर गई, बाहुबली दी एपिक भाई साहब गुजर गई, शाहरुख का बर्थडे गुजर गया, और अभी आजकल में देखना 15 नवंबर एसएसएमपी 29 का भी कंटेंट गुजर जाएगा। टाइम पता नहीं किस तरह से भाग रहा है। तो भाई इस बात को साइड पे रखते हैं। तो यहां पर नवंबर और उसके बाद दिसंबर, तो 27 दिसंबर को बैटल ऑफ गलवान के मेकर जो है वो दो चीजें अनाउंस करेंगे। एक तो डेफिनेटली रिलीज डेट 100% होगी ही होगी, और उसी के साथ काइंड ऑफ टीजर। और अब आते हैं जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे पास जो रिपोर्ट्स है,
सबसे पहली रिपोर्ट जो अगर हो गई तो गेम चेंजिंग सीन होने वाले हैं, और वो क्या है? देखो, आफ्टर कोविड सलमान खान की कितनी मूवीज आ चुकी हैं। अगर मैं प्रॉपर सलमान भाई की मूवीज की बात करूं तो आप कह सकते हो कि किसी का भाई किसी की जान और सिकंदर। अब गाइस, दोनों मूवीज में ही जो सबसे बड़ी कंप्लेंट्स थी फैन को वो क्या थी कि भाई की एक्टिंग है ही नहीं, मतलब कि भाई एक्टिंग करते दिख ही नहीं रहे हैं। वो सुल्तान में एक्टिंग, वो बजरंगी भाईजान में एक्टिंग पता चलता था, वो टाइगर जिंदा है में एक्टिंग पता चलता था कि सलमान खान है, बंदा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन किसी का भाई किसी की जान या फिर भाई साहब सिकंदर, ऐसा लगता ही नहीं है कि सलमान खान है। तो रिपोर्ट्स इनसाइड ये मिल रही हैं कि बैटल ऑफ गलवान के अंदर सलमान खान की जो परफॉर्मेंस है वो आपको सुल्तान की याद दिलाने वाली है, मतलब कि बहुत बाप लेवल परफॉर्मेंस है। अच्छा, यहां पे आप हरगिज ये मत समझना कि सुल्तान का मतलब कि वो पहलवान, नो नो। सुल्तान मूवी में जो सलमान खान इतने वायरल हुए वो किस चीज की वजह से वायरल हुए भाई साहब? इमोशंस की वजह से। मतलब सलमान खान को इमोशंस किंग बोला जाता है जब वो, और बजरंगी भाईजान देख लो। तो भाई कहीं ना कहीं रिपोर्ट ये है कि बैटल ऑफ गलवान में जो सलमान खान की परफॉर्मेंस निकल कर आई है एज एन इमोशनल, वो आउटस्टैंडिंग है। तो जब बंदा इमोशंस में एक्शन करता है तो वो तो डेफिनेटली कमाल होता है। तो अगर ऐसा हो गया तो मैं कहता हूं तबाही होने वाली है। यानी कि अगर आपको मैं बोलूं ना, किसी का भाई किसी की जान या सिकंदर, इनमें अगर भाई की परफॉर्मेंस ही टॉप नॉच होती ना तो ये एक अलग लीग पर चली जाती। मतलब एज एन फैन, जो फैंस को चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जो रिपोर्ट्स मिली हैं कि वो पूरा होने जा रहा है बैटल ऑफ गलवान में। अब डायरेक्टर पे है भाई, अगर ये ट्रू हुआ ना, कि मैं ये ट्रू बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सच बताऊं तो यकीन करना थोड़ा टफ हो जाता है कि है ऐसा भी हो सकता है कि भाई की एक्टिंग बहुत आउटस्टैंडिंग देखने को मिलने वाली है। तो अगर ऐसा हो गया तो सच में कमाल होने वाला है। और फिर अगर मैं बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्ट, देखो एक से एक बात याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं यार, डे वन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है ना यार, वो डिपेंड नहीं करती कि मूवी कैसी है, वो डिपेंड करती है कि मूवी के टीजर ट्रेलर कैसे आए, मूवी की प्रमोशन कैसी आई। देखो, अभी भाई साहब हक मूवी आई है, जो कि भाई साहब इमरान हाशमी और यमी की है। उसके कंटेंट जो टीजर ट्रेलर थे उन्होंने सॉलिड इंपैक्ट डाला, लेकिन मेकर्स मार खा गए प्रमोशन में, उस लेवल की प्रमोशन नहीं कर पाए। मूवी ने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया, डे टू पर 100% की ऑक्यूपेंसी। इन सिंपल कि भाई साहब जो डे वन है ना वो तीन चीजों पर टिका है। अगर भाई साहब आपकी मूवी की प्रमोशन कमाल हुई है, टीजर ट्रेलर कंटेंट कमाल आए हैं, देन मूवी अच्छी, क्योंकि मूवी का अच्छा होना भी जरूरी है। अगर मूवी अच्छी हुई तो मॉर्निंग में भाई साहब उसके रिव्यूज आ जाते हैं, तो आफ्टरनून इवनिंग नाइट में तबाही होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा टीजर ट्रेलर और देन आप कह सकते हो कि भाई साहब प्रमोशन। अब अगर तो बैटल ऑफ गलवान के मेकर्स यानी कि सलमान खान की इस मूवी की बाप लेवल प्रमोशन हुई और उसके साथ टीजर ट्रेलर आउटस्टैंडिंग आ गए, डे वन पर कैरियर बेस्ट ओपनिंग होगी सलमान खान की, ये मैं लिख कर देता हूं, कैरियर बेस्ट। लेकिन उसके लिए गाइस एक शर्त है, और वो क्या है कि रिलीज डेट यूनिक हो। यूनिक का मतलब हरगिज ये नहीं कि दिवाली या ईद, नो। यूनिक रिलीज डेट का मतलब है कि ऐसी रिलीज डेट जिसपे और कोई मूवी ना हो। अगर तो ऐसा हुआ तो बैटल ऑफ गलवान मैं आपको लिख करके देता हूं, हमें सरप्राइज करने वाली है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।